Now once again very good morning everybody. प्यारे बच्चों, आज हम लोग रूल्स स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग आज रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट रूल्स वी कांट मेक द सेंटेंसेस। रूल्स इज टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। रूल्स पूर्ण रूप से स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। इज इट क्लियर? इसमें सबसे मेन हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हमारा सबसे वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जस्ट लाइक पहला रूल्स बहुत ही सिंपल रूल्स है। इस क्लास में बैठने वाला छोटे से छोटा बच्चा भी इंग्लिश में टॉक करेगा अगर उसको रूल्स आते होंगे। रूल्स इट मींस नियम। पहला रूल्स हमारा होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब इट मींस होती है क्रिया और ऑब्जेक्ट इट मींस होता है हमारा कर्म, है ना, जो हम काम कर रहे हैं। सीधा सा गणित है। अगर हम बात करें कि क्रिया के अंत में ओ या ना आए, ओ या ना आए, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दरवाजा खोलो। खोलो में क्या रहा है? ओ। दरवाजा खोलो, पानी भरो, यहां आओ, वहां जाओ, खाना खाओ, पानी भरो, ऐसा करो। समझ में आ रहा है? तो किसी प्रकार के किसी को हम किसी को गाइड कर रहे हैं या किसी को निर्देश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना। तो जब मैंने बोला दरवाजा खोलो, तो पहले क्रिया क्या है? खोलना। तो खोलने को बोलते हैं ओपन, और दरवाजे को हम क्या बोलते हैं? डोर। तो दरवाजा खोलो तो ओपन द डोर, ओपन द डोर। क्लियर है? लेटर लिखो तो लिखने को क्या लेंगे? राइट, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, लेटर लिखो, है ना। यहां आओ, कम हियर, कम हियर, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। ये हमारा इंग्लिश में रूल्स हो गया। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ये हमारे दो शब्द है ना। अपनी पढ़ाई करो, डू योर स्टडी, डू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। क्लियर है? मेरी मदद करो, हेल्प मी। ये हमारे सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको पहला रूल्स आ गया तो आपको दूसरा आ गया, सारे बहुत सारे रूल्स आपको आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इज इट? इट इज पॉसिबल। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब इट मींस और ऑब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट इट मींस कर्म होता है। जितनी सारी क्रियाएं मतलब व्यक्ति जो भी काम करता है, इससे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना, रोना धोना, सोना, सुबह उठने से लगाकर रात के सोने तक हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो जैसे मैंने ये सारे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, राइट लेटर, लेटर लिखो, कम यार यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, डू स्टडी अपनी पढ़ाई करो, अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ये सारे, ये पहला रूल्स आपने पढ़ लिया। अब इसी में आपको दूसरा रूल्स करना है। सेकंड नंबर रूल्स की बात आती है तो रूल नंबर मैंने इसका नंबर दिया है 2। इसके आगे लग गया है किसी चीज को प्लीज, इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करें प्लीज ऐसा करो, तो इन सारे वर्ड्स के आगे हम पहले क्या बोल देंगे? प्लीज। हमने लिख दिया है पे प्लीज। देखिए, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। आप पीछे बच्चे ध्यान देंगे। देखो अब इसके आगे सारे वर्ड्स के आगे हम क्या लगाएंगे? प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलो तो क्या बोलेंगे? प्लीज ओपन द डोर। प्लीज लेटर लिखो, प्लीज राइट लेटर, प्लीज यहाँ आओ, प्लीज कम हियर, प्लीज वहां जाओ, प्लीज गो देयर। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया अपनी पढ़ाई करो, प्लीज डू योर स्टडी, प्लीज अंग्रेजी सीखो, प्लीज लर्न इंग्लिश। कितना इजी है? आपको इंग्लिश में बोलना, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज वेरी इजी। तो हमारा सेकंड वाला रूल्स हो गया प्लीज। हम थर्ड रूल्स की बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो को जो भी बच्चा अपने घर पे बैठकर देख रहा होगा, लाइव देख रहा होगा, तो वो देखेगा कि सर सारी चीजें कितनी इजी होती है इंग्लिश में। अब थर्ड रूल्स की हम बात कर रहे हैं तो हमको उसको नंबर दे रहा है तीसरा। प्लीज की हम लगाएंगे डोंट। डोंट का मतलब होता है मत करो, डू यानी होता है करना, और नहीं को बोलते हैं नॉट, डू नॉट। तो डू नॉट को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डोंट। क्या बोलते हैं? डोंट। जब किसी को मना करते कि ऐसा मत करो, मत करो, है ना, ये इसको हम मत करना या मत करो, मत करना या मत करो आए, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डोंट का यूज करते हैं। अब देखो, पहले सबसे पहले V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, उसके बाद हमने प्लीज प्लस V1 प्लस लगाया, सेकंड वाला रूल्स। अब थर्ड रूल्स हमारा है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन सारे वर्ड्स के आगे हम लिख देंगे केवल डोंट। क्या लिख देंगे? डोंट प्लस ये वाले सेंटेंस। मैंने कहा दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। मैंने बोला लेटर मत लिखो, डोंट राइट ए लेटर। यहां मत आओ, डोंट कम हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। क्लियर है?
अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, अपनी पढ़ाई मत करो, डोंट डू योर स्टडी, अंग्रेजी मत सीखो, डोंट लर्न, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी। अक्षय कुमार की मूवी में देखा होगा ना, डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये हमारा थर्ड रूल्स है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा थर्ड नंबर का रूल्स होता है, क्लियर है। चौथे नंबर का रूल्स हमारा होगा, चौथे नंबर का क्या आएगा बेटा? नेवर। फोर्थ नंबर का रूल्स हमारा नेवर है। फोर्थ नंबर नेवर, नेवर का मतलब था कभी मत, कभी मत करना, कभी भी नहीं है, कभी मत, मतलब हमेशा मना कर रहा है कि कभी मत करना, कभी ऐसा मत करना। तो उसके आगे, सबसे आगे, सबके आगे हम क्या लगा देंगे? नेवर। नेवर प्लस हमारे सेंटेंसेस, क्लियर है। मैंने बोला कभी दरवाजा मत खोलना, नेवर ओपन द डोर, क्लियर है। सिर्फ एक शब्द बदलने से सारा अर्थ चेंज हो रहा है, सारा मीनिंग चेंज होता है, राइट और नॉट? तो नेवर ओपन द डोर, कभी दरवाजा मत खोलना। नेवर राइट अ लेटर, कभी लेटर मत लिखना। नेवर कम हियर, कभी यहाँ मत आना। नेवर गो देयर, कभी वहां मत जाना। नेवर स्पीक इंग्लिश, कभी इंग्लिश मत बोलना। नेवर डू योर स्टडी, कभी अपनी पढ़ाई मत करना। इन द लास्ट, नेवर लर्न इंग्लिश, कभी इंग्लिश मत करना। कभी मुझे धोखा मत देना, नेवर चीट मी, कभी मेरा पीछा मत करना, नेवर चेस मी, चेस इट मींस पीछा करना, क्लियर हो गया। ये चारों रूल्स हमारे सामने हो रहे हैं। पांचवें नंबर का कौन सा है? लेट्स। अब पांचवें नंबर का रूल्स की हम बात करें, फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या है? लेटर्स प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। लेट अस प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेटर्स का मतलब होता है, लेटर्स को हम शॉर्टकट में बोलते हैं लेट्स। क्या बोलते हैं? लेट्स। तो इसका अर्थ जो होता है लेट्स का, कि आओ हम, चलो हम, आओ हम या चलो हम आए। जब हम किसी को बोले चलो आओ हम खाना खाए, चलो हम घर चले, तो इसमें अलग से सब्जेक्ट नहीं लगता, सीधा सा रूल्स है हमारे सामने, लेट्स, लेटर्स प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है? आओ हम, आओ हम खाना खाए, तो इसके पहले क्या लगेगा? लेट्स। क्या लगेगा? लेट्स। तो लेट्स प्लस ये सारे सब्जेक्ट। आओ दरवाजा खोले, लेट्स ओपन द डोर। आओ लेटर लिखे, लेट्स राइट अ लेटर। आओ यहाँ आए, लेट्स कम हियर। आओ वहां चले, लेट्स गो देयर। आओ इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। आओ अपनी पढ़ाई करें, लेट्स डू आवर स्टडी। लेट्स डू आवर, यूर नहीं, आओ तुम्हारी पढ़ाई करें तो हम बोलेंगे नहीं, लेट्स डू आवर स्टडी। आओ अंग्रेजी सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ डिजायर चले, लेट्स गो टू डिजायर। आओ कमरा साफ करें, लेट्स क्लीन द रूम, लेट्स क्लीन द रूम। प्यारे बच्चों, कितने सारे इजी हमारा 5 नंबर के रूल्स हो गए, क्लियर है। तो ये रूल्स हमको अच्छे से आना चाहिए। 6 नंबर का रूल्स क्या होगा? लेट। 6 नंबर का रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव कैस प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ ये होता है कि ने आकर दो शब्द आए, ने आकर दो शब्द आए। अब यहाँ पे ये मत समझने कि 2 शब्द आए, 3 शब्द आए, ने आकर 2 शब्द आए। ध्यान देना बेटा, आप इधर ध्यान दो, ने आकर 2 शब्द आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर जाने दो, मुझे यहाँ बैठने दो, उसे अंदर आने दो। बेटा मम्मा को खाना बनाने दो, पापा को ऑफिस जाने दो, पक्षियों को आसमान में उड़ने दो, पापा मुझे अभी पढ़ने दो, उसको जॉब करने दो, रोको मत, उस लड़की को स्कूटी चलाने दो, उस लड़के को कार चलाने दो, राइट। ने दो, आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, उठने दो, बैठने दो। अरे मुझे सोने दो, मुझे जगाओ मत, मुझे सोने दो। तो उसके लिए लगता है लेट। क्या लगता है बेटा? लेट। और उसके बाद हमारा क्या? इलेक्ट हमको बोलना ही है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाता है? मी। मुझे के लिए लेट आई नहीं बोलता, लेट मी, मुझे। लेट ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस। मैंने कहा मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्लियर है। कुछ सेंटेंसेस है, अब लेट के पास हम ऑब्जेक्टिव केस में मुझे के लिए मी लगा देंगे, दे के लिए क्या लगा है? डैम, है ना। वी के लिए क्या लगा देंगे? अस। फिर क्या है? सी का हर और ही का
हिम। मुझे दरवाजा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर। मुझे लेटर लिखने दो, लेट मी राइट अ लेटर। उसे यहाँ आने दो, लेट हिम कम हियर। उसे वहां जाने दो, लेट हर गो देयर। मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। उसे उसकी पढ़ाई करने दो, लेट हिम डू हर इज स्टडी इन द लास्ट। मुझे अंग्रेजी सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश। क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच।